Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। ख्वाजा बिलाल ने AIMIM पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि जो भी वक्त का चीफ मिनिस्टर होता है उसके पास जाकर ये सरेंडर हो जाते हैं। अगर ये सरेंडर नहीं हुए तो इन्हें चरलापल्ली जेल में सरेंडर होना पड़ेगा और बहुत सारी बातें ख्वाजा बिलाल ने कही है। आइए सुनते हैं तफसीलात। मेरी बात याद रखिए, जो वक्त का चीफ मिनिस्टर होता उसके पास इनको जाके सरेंडर होना बहुत जरूरी है। अगर ये लोग यहां सरेंडर नहीं हुए तो चल्लापल्ली चंचलगुड़ा में सरेंडर होना पड़ता। इसमें कोई नई बात ही नहीं है। ये बात तो हम शुरू से जो है इसकी पेशन को ही करते आ रहे हैं कि जो वक्त का चीफ मिनिस्टर होता उसकी चौखटों पे हाजिरी लगाना ये हमारे पुराने शहर की क़यादत की पुरानी बीमारी है। आप उठा के देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू से लेके YS राजशेखर रेड्डी से लेके रोशैया से लेके आप KCR ले लो, रेवंत ले लो। कल अगर राजा सिंह भी अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तेलंगाना का तो ये लोग भी फिर वही चीफ मिनिस्टर के पास हमारी इज्जत देखो, बाप तो बाप रहेगा, ये गाने वाने सब एडिटिंग ज़बरदस्त चलती। भाई राजा सिंह के एक तरफ असदुद्दीन अवैसी साहब बैठते, दूसरी तरफ अकबरुद्दीन अवैसी साहब बैठे बाद उन्हें बोलता देखो भाई, जलसों से पहले हम लोग जो बोली है वो बातों को बुरा नहीं मानना, इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत आ गई, अब चलाना है स्टेट। हम लोग बाजू बैठते, फिर ये लोग अभी राजा सिंह जिंदाबाद बोलना भी ये लोग अभी शुरू कर देते। और फिर वो सोशल मीडिया वाले भी जो है आके राजा भाई जो है अच्छे आदमी है राजा भाई बुरे आदमी नहीं है, ये बात फिर जो है चेहरे हैदराबाद को सुनना ही चाहिए। देखो, जिसको RSS का एजेंट बोलते, RSS टिल्लू बोलते, जिसको बोलते ले आके जो है कभी इख्तिदार में आने वाली नहीं है, मुसलमानों अपना वोट ज़ाया मत करो, कांग्रेस को बोलती है। सबसे ज़्यादा परेशान किसको कर रहे हैं बोले तो ये जो सोशल मीडिया पे आके जो गालियां देने वाले हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। सुबह में मामू अच्छे बोलते आके धनाधन मामू की तारीफ में कांग्रेस को गालियाँ, शाम में साहब बोल रहे हैं कांग्रेस अच्छी है बोलते चलो फिर कांग्रेस को आके धनाधन तारीफा मामू को गालियाँ। तो साहब हम लोगों को तो आपका इंटेंशन क्लियर मालूम है कि आप जो वक्त का चीफ मिनिस्टर होता उसकी चौखट पे आपकी हाजिरी, आपकी सलामी वहाँ रहती, वो तो हमको मालूम है। लेकिन कंफ्यूज वो लोग ज़्यादा हो जा रहे हैं जो लोग आपको सुन के फॉलो करके जो माँ बहन की गालियाँ देते हैं, ज़्यादा परेशान है। तो आप एक डिसाइड कर लो कि हम इनके साथ है तो है, इनके साथ नहीं है तो नहीं है। एक फाइनल डिसीजन आप लोग कर लो। मगर एक बात भी आपको सुनना बहुत, समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक शेर है हबीब जालिब का, हबीब जालिब बहुत बड़े शायर थे हिंदुस्तान के। बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान चले गए। उनका एक बहुत बड़ा शेर है, बहुत सुनी है तेरी तकरीर नकीब, नहीं बदली है मेरी तकदीर हबीब। ये जो है हबीब जालिब का एक जो है शेर है। इस शेर को आपको मैं समझता हूँ पुराने शहर की क़यादत, उनकी तकरीरें सुनेंगे आप तो ये शेर उनके लिए बराबर वाजिब होता। अब CM साहब कल तकरीर में हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी साहब जो है बोले फंड्स की कोई कमी नहीं है बोल के आए, इनाग्रेशन करे। वो ब्रिज का इनाग्रेशन हुआ जिसका काम BRS के दौर में शुरू हुआ। उसके अंदर जो है वो BRS के दौर में वो काम का आगाज़ भी हुआ, फंड्स भी जारी हुए, बहरहाल एक काम हुआ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अब बताइए कि जब हुकूमत और इख्तिदार में जो सियासी जमात आती है उनकी नुमाइंदगियों पे जो काम होते हैं, उन कामों का जो अनाउंसमेंट होता है, भाई मलकपेट IT टावर का क्या हुआ? उसका भी बहुत बड़े पैमाने पे KTR को ला के पुराने शहर में इनाग्रेशन करे थे। कहाँ गया मलकपेट IT टावर? वो 125 एकड़ मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो ज़मीन अलॉट हुई थी, जिसका GO भी पास हुआ था, जिस पे आप लोग जश्न मनाए, MLA MP साहब को फूला पिना रहे, कॉर्पोरेटर जाके MLA साहब को फूला पिना रहे, इफ्तिदाई आप फेसबुक पे पोस्टर बना के डाल रहे हैं। कहाँ गई वो ज़मीन?
125 एकड़ जमीन वो जो जियो पास हुआ था वो कहाँ गई? आप बताइए। 100 बेडेड हॉस्पिटल एसआरटी कॉलोनी याकूतपुरा में बनाएंगे बल्कि ऐलान करे थे। याकूतपुरे में पूरे दारुसलाम से लेके याकूतपुरे तक जो है बैनरा लगाए थे। सोशल मीडिया भरा हुआ था। अखबार एहतिमाद में फ्रंट पेज पे पूरा भरपूर एक पेज का ऐड था। वो चोर टीवी तो जो है पूछो मत, पूरा दिन और रात लगा दिया था वो एसआरटी कॉलोनी 100 बेडेड हॉस्पिटल, बल्कि एक बेड नहीं है, बेड तो छोड़ो, एक ईंट नहीं है, बना कुछ भी नहीं अब तक। लेकिन इनाग्रेशन, हिदायत, नुमाइंदगी, साहब की नुमाइंदगी पे ये हो गया, बोलने में पक्के हैं। अब वो जो बेड जहाँ पे इनाग्रेशन करे थे आके, वो इनाग्रेशन करके जहाँ पे करे थे वहाँ जाके देखो, वहाँ पर आपको तिनका बराबर की जो है आपको एक ईंट नहीं मिलती। 100 बेडेड हॉस्पिटल डबलपुरा बोल के जनाब महमूद अली साहब को लाके असदुद्दीन अवैसी साहब और वो मलकपेट के एमएलए साहब जो है वो दोनों तीनों मिलके जो है इनाग्रेशन करे थे। पूरे शहर के एमआईएम का कैडर आया था। एक दिन भर ऐसा बताए, जश्न का माहौल बताए। वहाँ पे जाके देखिए आप, 100 बेडेड हॉस्पिटल डबल पे बन गया क्या? निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल का क्या हुआ? 100 करोड़ की नुमाइंदगी हुई। 100 करोड़ की नुमाइंदगी के नाम पर एक बड़ा बेहतरीन आंखों को देखने के लिए मंजर मिला था। तो बहरहाल आप लोग इनॉग्रेशंस तो बहुत करते। मिरालम मंडी का रेवोल्यूशन का क्या हुआ? मिरालम मंडी के रेवोल्यूशन के नाम पे जो है केटीआर को लाए थे, मंडी के पास इनॉग्रेशन करे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे, कमानों पे होर्डिंग्स लगाए थे। उसका क्या हुआ? मिरालम मंडी के बाद चारमीनार बस स्टैंड का क्या हुआ? मल्टी स्टोरे पार्किंग कॉम्प्लेक्स बोल के बनाए थे। एक बस स्टैंड हुआ करता था चारमीनार डिपो जिसको बोलते हैं, पुराने शहर वाले जानते हैं इस बात को, जिसको डिपो बोलते हैं। बताइए वहाँ पर आप क्या करते बोले थे और आज तक क्या हुआ? ये भी बहुत बातें हैं पुराने शहर के लिए पूछने वाली बातें हैं। बहादुरपुरा पे 2 BHK की स्कीम के नाम पर 500 से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था, वहाँ पर ख़वातीनों को बुलाया गया था। खुद मोहतरम जमात के सदर साहब वहाँ पे आए थे, आके वहाँ पर जो है केटीआर को बुलाए थे। 500 मुसलमान औरतों को लाइन से ठहरा के 1 बाय 1 सबको जो है वो अवार्ड चेक्स के ज़रिए, वो यानी सर्टिफिकेट की तरह जो है उनको दिया गया। एक भी औरत को मिला वहाँ पे? आप दिए, थोड़े दिन के बाद वहाँ पर जो है एक इंक्रोचमेंट हो गया। वहाँ पर आके वो लोग किसी एक को भी, आपको देने वाले किसी एक को भी नहीं हुआ। चंद्रानगुट्टा 2 BHK का क्या हुआ? वहाँ पर चंद्रानगुट्टा 2 BHK के खुद भी बड़ा एक पूरा बेहतरीन ड्रामा किया गया, लाए करे, किसी को मिला वहाँ पर? आप बताइए। अफजलगंज की मस्जिद के नाम पर 1,27,00,000 रुपये सैंक्शन हुए बोले। वो जाके केसीआर को यूं फोटो बताए, उनका हाथ पकड़े, उनके हाथ का पकड़ के जो है दोनों एक दूसरे की जो है फोटो लेके 1,27,00,000 रुपये का जो है उस मस्जिद के रेवोल्यूशन के नाम पर जो है आप पैसा सैंक्शन कराए बोले। वो पैसा पुराने शहर की उस मस्जिद को क्यों नहीं लगा? आप बताइए। अच्छा, मस्जिदों का छोड़ो, ये डेवलपमेंट का छोड़ो भाई, मंदिर का भी तो जो है लाल दरवाजे की जो मंदिर है, वो मंदिर के ऊपर भी जो है 10 करोड़ का फंड जो है आप लेके आए बोले। एक बड़ा जश्न मनाया गया। वो दारुसलाम को आए, आके वो लोग फूला पीना, इन्होंने खुशी खुशी फूला पहन लिए। सोशल मीडिया पे बोले वो सेकुलर, वो मुसलमान, वो क्या लिखे उसके ऊपर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोल के एक जो है कैप्शन डाल के जो है आप लिखे। ये बातें जो है ना भाई, देखिए बोलना बहुत आसान होता, लेकिन पुराने शहर के अंदर जब जो हुकूमत होती, हुकूमत को सिर्फ पुराने शहर की तरक्याती कामों के नाम पर जोड़ा जाता। लेकिन जब काम करने का वक्त आता तो आप देखिए जितने पुराने शहर के लिए वादे किए गए हैं, जो हुकूमतें आती है वो हुकूमत पुराने शहर के लिए वादे ज़रूर करते हैं। मैं अगर याद दिलाऊं तो YS राजशेखर रेड्डी के दौर में 2000 करोड़ रुपीस ओल्ड सिटी फंड, ओल्ड सिटी पैकेज के नाम पे लिया गया था। कहाँ लगा 2000 करोड़ रुपया पुराने शहर के लिए? देखिए, वक्त की हुकूमत आती, जाते सरेंडर हो जाते, बड़े बड़े बातें करते, लेकिन दरअसल ये अपनी जाती तरक्की के लिए और इनके जो 2 नंबरों के कारोबार है, उस कारोबारों को छुपाने के लिए, वक्फ की जायदादें जो लूटी है उसको ढांपने के लिए इनको झुकना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात याद रखिए, जो वक्त का चीफ मिनिस्टर होता उसके पास इनको जाके सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग यहां सरेंडर नहीं हुए तो चल्लापल्ली चंचलगुड़ा में सरेंडर होना पड़ता।
इसलिए सरेंडर होना पड़ता क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर इनके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट कर दे अगर, तो भाई साहब 2 सेब 2 मौसम्बी लेके हमको भी मुलाकात के लिए आना पड़ता आपसे, क्योंकि इतने आपके जो है पुराने शहर के अंदर लूटे हुए कारनामे हैं कि मैं क्या बताऊं। ऐसे कई फंड्स है जिसके ऊपर एक इंक्वायरी अगर आपकी प्रॉपर तरीके से की जाए तो चले जाते जेल को। ये तमाम चीजें नहीं होना, इस वास्ते जाके सरेंडर हो जाना। ये जो सिलसिला है ये आज से नहीं है, ये एक जमाने से ये सिलसिला बना हुआ है। वो पुरानी बातें हैं, वो सालार के दौर में कहा जाता था, सालार ईमानदारी से काम किया करते थे। सालार के दौर में कहा जाता था कि वक्त के गिरेबानों के, वक्त की हुकूमत के गिरेबानों से खेलेंगे हम, पकड़ेंगे हम, वो दामन के तार चूर चूर कर देंगे, चार चार कर देंगे। ये बातें उस जमाने में हुआ करती थी। लेकिन आज अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो ये लोग सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के नाम पर आपकी क़यादत, मुस्लिम क़यादत को लेके जाके वक्त की हुकूमत के पास गिरवी रख देते, रहन रख देते। और बदले में होता क्या, यही जो वादे किए जाते, इन वादों के ऊपर कोई अमल पारी नहीं होता। इससे पहले मिरालम तालाब के पास KTR को लेके आए थे, ला के एक वॉकिंग रैम्प बनाएंगे, केबल ब्रिज बनाएंगे। 10 साल निकल गए। 10 साल के बाद भी फिर हमारे कानों को वही सुनने के लिए मिला कि केबल ब्रिज फिर बनाएंगे। वो चीफ मिनिस्टर भी आया, केबल ब्रिज बनाने का वादा करा, ये चीफ मिनिस्टर भी आया, केबल ब्रिज बनाने का वादा करा, लेकिन मुरीदा बस साहब की तारीफ में लगे हुए। सवाल करो, पूछो, आज से आप 10 साल पहले ये वादा करे थे पुराने शहर वालों को कि पुराने शहर के अंदर मिरालम मंडी की जो है रिवोल्यूशन का काम किया जाएगा, क्या हुआ? आप सवाल करो, मस्जिद अफजलगंज के नाम पर 1,27,00,000 रुपये सैंक्शन हुआ, उस मस्जिद को पैसा क्यों नहीं लगा? सवाल करो। सवाल ये भी करो उनसे कि आप चारमीनार डिपो के नाम पर एक बड़ मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स, पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसके अंदर मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, पत्थरगट्टी को आके वहां पर शॉपिंग करने वाले, लाड़ बाजार में शॉपिंग करने वालों के नाम पर जो मल्टी स्टोर कॉम्प्लेक्स, जो पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसका क्या हुआ? ये सवाल करो। नहीं, जब हम ये सवाल करते हैं, मुनाफिक, खारिज इस्लाम, काफिर, बीजेपी का एजेंट, RSS का दलाल, कांग्रेस का गुलाम। अरे भाई, आप भी सवाल करो। सवाल हमारा जमहूरी हक और हमारा शरीयती हक दोनों मिला के हमको ये हक देता है कि हम अगर किसी को कर्ज देते हैं, वोट एक कर्ज है, वोट एक कर्ज है। ये वादा करके ले गए हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं 5 साल तक आपका काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। आप बताइए, अगर आप में ईमानदारी है तो आप ये बताइए, जितने नाम मैं लिया, इतने नामों में से आप कोई एक काम मुकम्मल हुआ? आप ये बताइए। नहीं हुआ तो फिर आप क्यों उनके साथ जुड़े रहे? फिर आज क्यों जो ये वक्त की चीफ मिनिस्टर है इनके साथ जुड़े हैं? फिर वो 2000 करोड़ का जो ओल्ड सिटी पैकेज आया था, उसमें जब आप YS राजशेखर रेड्डी के साथ थे, जब 2000 करोड़ पुराने शहर को नहीं लगा, उसके बावजूद भी आप उनके साथ क्यों थे? इस सवालों के जवाब पूछो। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।